चलो, अब देखते हैं हम आज के इस टॉपिक के बारे में इनपुट आउटपुट। क्या होता है इनपुट डिवाइसेज़, क्या होती है आउटपुट डिवाइसेज़? कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ को हम किस तरीके से यूज़ लेते हैं, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको कि कंप्यूटर में अगर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ की बात करते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पार्ट है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट है। बट अलग से एक डिफरेंट चैप्टर होता है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होती है वो क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं हम अपनी क्लास में। क्या होती है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस? इनपुट, आउटपुट। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है इनपुट यानी अपने को कुछ रखना है, आउटपुट जो अपने को कुछ मिलने वाला है। इनपुट की अगर हम बात करें तो वो होता है जो हम कंप्यूटर को यूज़र के द्वारा जो अपने द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। आउटपुट किसको बोलते हैं? आउटपुट जो कंप्यूटर हमें प्रदान करता है या कंप्यूटर से हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनपुट की बात करें। ये दोनों के दोनों बेसिकली दोनों के दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट। तो हम बोल सकते हैं बोथ आर पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। अब बात आती है ये हार्डवेयर क्या होता है? अगर हार्डवेयर की हम बात करें तो हार्डवेयर हम किसको बोलेंगे? हार्डवेयर किसको बोलेंगे? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर वो पार्ट कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो बहुत सारे पार्ट है। इनपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइसेस में जैसे बहुत सारी डिवाइसेस आती है, कीबोर्ड आती है, माउस आती है। ये जो स्पीकर है वो भी आपका एक तरीके से इनपुट के रूप में ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी इनपुट का पार्ट है। ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट है। हार्डवेयर को ही हम बेसिकली इस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनपुट और आउटपुट। अब हम बात करते हैं इनपुट के बारे में कि इनपुट क्या होती है, क्या इसका मेन फंक्शन होता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस तो बोलेंगे वे डिवाइसेज, कंप्यूटर की वे डिवाइसेज, वो सारी की सारी डिवाइसेज जो यूजर की हेल्प करती है डेटा को कंप्यूटर के पास भेजने में, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेज। वे डिवाइसेज जो यूजर के द्वारा डेटा इनपुट कराने में हेल्प करती है, इनपुट डिवाइसेज कहती है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के कीज हमने प्रेस की, कंप्यूटर में डेटा चला गया सीपीयू के थ्रू और मॉनिटर स्क्रीन पर आपको दिख गया। तो वो डिवाइस कौन सी हो गई? इनपुट डिवाइस। माउस, माउस से हम क्लिक कर रहे हैं, माउस अपनी क्या हो गई है? एक तरीके से इनपुट डिवाइस। ये स्टाइलस है, स्टाइलस से हम लिख रहे हैं, स्टाइलस से हम लिख रहे हैं तो ये स्टाइलस इनपुट कराने का काम कर रहा है, तो ये भी अपना क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेस। तो वो सारे की सारी डिवाइसेज जो डेटा को इनपुट करने का काम करती है, कौन सी डिवाइसेज कहलाती है? इनपुट डिवाइस। आगे हम बात करें इनपुट डिवाइसेज के मेन फंक्शन की, तो सबसे पहले हम सिंपल बोल सकते हैं वे सभी डिवाइसेज जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का कार्य करती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। बेसिकली these those old devices which are used to input the data in computer that are called input devices. main function of input devices, डिवाइसेज जो ये दे रखी है इनके फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन की हम बात करें तो बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो तो आपने जो इनपुट दिया है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, एक होती है मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं।
तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है जो यूजर के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा समझी जाती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। लेकिन दूसरी लैंग्वेज जो मशीनी लैंग्वेज होती है, वो केवल और केवल किसके द्वारा समझी जाती है? कंप्यूटर के द्वारा या मशीन के द्वारा समझी जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सी डिवाइसेज है, कौन-कौन सी डिवाइसेज है जो अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है उसको इनपुट करने का काम करती है, या कौन सी है जो यूजर के द्वारा इनपुट देने पर उसको कन्वर्ट करती है और किसके थ्रू कर देती है, ठीक है? किस में कन्वर्ट कर देती है? मशीन लैंग्वेज में काम कर देती है। तो फंक्शन जो होता है इसी में हम देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है? देखो, सबसे पहला क्या है? ये यूजर से डेटा लेती है। सबसे पहला मेन फंक्शन हो गया कि ये क्या करती है? यूजर से डेटा को अपने अंदर लेती है। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? जब यूजर ने डेटा दे दिया है तो उस डेटा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करती है। मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करती है। और तीसरा हो गया, जब मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है तो कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्टेड फॉर्म को सीपीयू के पास भेजना। ये भी किसका काम हो जाता है? इनपुट डिवाइसेस का। तो ये सारे के सारे किसके काम हो जाते हैं बेटा? इनपुट डिवाइसेस के। सबसे पहला मेन काम होता है कि यूजर के द्वारा जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा को क्या करना है? इनपुट करना है। दूसरा काम क्या है? डेटा तो उसने इनपुट ले लिया है, लेकिन उस डेटा को मशीन नहीं समझती है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा कीबोर्ड से, RAM, राम वर्ड लिखा है, तो अब सीपीयू उसको समझ नहीं पाएगा, मशीन उसको समझ नहीं पाएगी, कंप्यूटर समझता नहीं है, तो क्या करेगा? उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मशीन के द्वारा जो समझने वाली भाषा है उसमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो काम क्या होता है? वो काम किसका होता है? वो काम होता है बेटा अपनी इनपुट डिवाइसेस का। मशीनी भाषा में उसको क्या करती है? कन्वर्ट करती है, और फिर कन्वर्टेड फॉर्म को सीपीयू के पास भेजने का काम होता है। वो किसका होता है बेटा? इनपुट डिवाइसेस का होता है। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल की, बात करें तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद में हम बोल सकते हैं स्कैनर हो गया, ठीक है? ये जो माइक हम यूज़ में ले रहे हैं, ये माइक हो जाएगा। एक स्टाइलस जो होता है, जो हम काम में ले रहे हैं, ये स्टाइलस भी अपना क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइसेज़ हो जाएगा। ये सारे की सारी डिवाइसेज़ जो होती है, वो अपनी कौन-सी डिवाइसेज़ होती है? इनपुट डिवाइसेज़ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज़ हैं, जैसे एमआईसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ठीक है? ये भी सारे की सारी ओएमआर हो गया, ये सारी की सारी अपनी कौन-सी डिवाइसेज़ है? इनपुट डिवाइसेज़। इसके बाद में हम बेटा बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेज़। कुछ देर में हम इससे रिलेटेड हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। आउटपुट डिवाइस। अब जैसा आपसे आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि जो आउटपुट डिवाइसेज़ है वो कौन-सी है? किसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेज़? तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि वे डिवाइसेज जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर प्रोसेस करने के बाद में अपने को रिजल्ट प्रदान करती है। अपने को केवल रिजल्ट दिखाने का काम होता है और कुछ भी उनका काम नहीं होता है। वो डिवाइसेज कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइसेज होती है। तो हम बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइसेज वे डिवाइस जो आउटपुट या फिर बोल सकते हैं रिजल्ट प्रदान करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइसेज। वे डिवाइसेज जो अपने को रिजल्ट प्रदान करती है, आउटपुट अपने को प्रदान करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइसेज। अगले पॉइंट की हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेज में कौन-कौन सी डिवाइसेज आती है? आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर स्क्रीन जो हो गया, एलसीडी हो गई, एलईडी हो गई, प्रिंटर हो गया, इसके बाद में स्पीकर हो गया,
ठीक है, ये सारे की सारी कौन सी डिवाइसेस हो जाएगी, आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगी, क्योंकि इनके द्वारा अपने को रिजल्ट जो होता है वो अपने को मिलता है। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर प्रिंट करके देखता है, तो प्रिंटर जो है वो अपने को आउटपुट देता है दो प्रकार का, दो प्रकार का देगा। एक तो अपन केवल उस पे देख सकते हैं और एक अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो आउटपुट जो होता है वो भी बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। अब ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सा। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपका फिजिकली आपको प्राप्त नहीं होता है, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। सॉफ्ट कॉपी कौन सा होता है, स्क्रीन पर दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी कौन सा होता है, जो आपका किसके थ्रू मिलता है अपने को, प्रिंटर, जो आपको फिजिकली मिलता है, जिसको आप हाथ में ले सकते हो, हाथ में लेकर के रीड कर सकते हो, वो कौन सा होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। जो हार्ड फॉर्म में होता है, फिजिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ करके देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा मिलता है, प्रिंटर के द्वारा अपने को मिलता है, जो प्रिंट के रूप में पेपर पर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। बेटा यहाँ पर देखो, आउटपुट की हम बात कर रहे थे। आउटपुट जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस ये होती है, इनके बारे में और भी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है इन डिवाइसेस का, उन सब के बारे में भी देखेंगे। जितनी भी हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, जितनी भी हम आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, उनके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और मोस्टली इस चैप्टर में से जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो बड़े ही ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, आराम से क्वेश्चंस का आंसर भी दीजिएगा। क्या होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर, सबके बारे में बात करेंगे। अब बात करें हम आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उनके फंक्शन। तो बेटा देखिए, फंक्शन की हम बात करें, फंक्शंस की हम बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या हो गया, सबसे पहला फंक्शन होता है कि सीपीयू से रिजल्ट को लेना। सीपीयू ने प्रोसेसिंग करके काम कर दिया, प्रोसेसिंग करने के बाद में जो रिजल्ट मिला है उसको क्या करती है, आउटपुट डिवाइसेज लेती है। लेने के बाद में बेटा देखो, ये जो आपका आउटपुट होता है, ये जो आउटपुट होता है वो आपका मशीनी लैंग्वेज में होता है। मशीनी लैंग्वेज में होता है। बट क्या यूजर के द्वारा मशीनी लैंग्वेज समझी जाएगी? या आउटपुट देगा वो 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 के फॉर्म में देगा, तो वो यूजर के द्वारा समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा, जो रिजल्ट आपको मिला है उस मशीनी भाषा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता, और कन्वर्ट की हुई फॉर्म को, कन्वर्टेड फॉर्म को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। बेटा ये तीन मेन फंक्शन, जैसे हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा था, उसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उनके भी बेसिकली ये तीन फंक्शन अपने काम में लिए जाते हैं। उम्मीद है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती है, इनके मेन फंक्शन जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं।
तो चलिए अब अपना स्टार्ट होता है क्वेश्चन सेशन। तो क्वेश्चन सेशन में जो भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनका कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो आराम से क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? बहुत ही आराम से आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ करके आपको आंसर भी देना है। क्या होगा? देखिए क्या बोला गया है, ए डिवाइस दैट अलाउस यूजर टू फीड डेटा इनटू ए कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड गिव द कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वे डिवाइस है जो यूजर को डेटा फीड करने, कंप्यूटर में डेटा फीड करने का काम करती है। किसके लिए? एनालिसिस करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, या फिर कोई कमांड देने के लिए डेटा को स्टोर करने का काम करती है। कौन सी डिवाइस कहलाती है? ऐसी कौन सी डिवाइस है? देखो आगे तो क्वेश्चन अपने को पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अपने को देखना ही इतना ही है, अपने को देखना ही इतना ही है। कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने का काम करे? क्योंकि जब इनपुट होगा तभी तो हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पर बोल रखा है आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी बोथ ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पर केवल अपना आंसर होगा बी ऑप्शन की। इनपुट डिवाइसेस होती है वो डेटा को, यूजर को अलाउ करती है डेटा को फीड करने के लिए, एनालिसिस करना है, स्टोर करना है या कोई कमांड देना है, वो आगे की बात है। लेकिन आपसे क्वेश्चन सबसे पहला ये पूछा गया है कि ए डिवाइस दैट अलाउस यूजर टू फीड द डेटा। तो आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए क्वेश्चन क्या है। यूजर यूजर कम्युनिकेट्स विद ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। यूजर कौन सी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन बनाता है, कंप्यूटर के साथ में जुड़ने की कोशिश करता है? कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ए और बी दोनों? जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कम्युनिकेट करेगा, तो बेटा कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होगा? वो एक बार इनपुट भी करेगा और कम्युनिकेट मत करने का मतलब है वो आउटपुट भी लेने की कोशिश करे। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट किसके द्वारा होता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा। और आउटपुट किसके द्वारा आता है? आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा। मतलब इनपुट डिवाइस यहाँ पे दे रखी है, आउटपुट डिवाइस यहाँ दे रखी है, सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड बी। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज ही यूजर के साथ में इंटरेक्ट करती है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन भी, जल्दी से आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, सबसे पहले आपको बड़े ही आराम से क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद में ही अपने को आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपको बोल रखा है which device allows you to enter data and instruction into a computer। कितना सिंपल क्वेश्चन है। डेटा एंटर कराने का काम कौन सी डिवाइस द्वारा किया जाता है बेटा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, एएलयू का, सीपीयू का। एएलयू की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म हमने जो पिछले क्वेश्चंस देखे थे उन क्वेश्चंस में भी हमने बात की थी क्या होती है इनकी फुल फॉर्म। तो जल्दी से बताइए कौन सी डिवाइस है जो अलाउ करती है डेटा को, बिल्कुल डेटा को एंटर कराने की। तो वो कौन सी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस। बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो होगी वो अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। बेटा अभी बताया था जब हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे थे, तो इनपुट डिवाइस में बताया था कि यूजर के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है बेटा उसको कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए पहले कंप्यूटर के समझने वाली भाषा यानी मशीनी भाषा में
मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग डेटा और प्रोग्राम को किसमें, दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। तो कौन सी है? आउटपुट है, मॉनिटर है, इनपुट है, या सारे की सारी है? तो बेटा बताओ जल्दी से कौन सी है? बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। ये आउटपुट क्या करती है? ये आउटपुट करती है मशीनी लैंग्वेज से कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। इसका ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट? कि जो इनपुट डिवाइस है उसका काम यही होता है कि यूजर ने अपना डेटा तो दे दिया, लेकिन उस डेटा को मशीनी भाषा में चेंज करने का काम किसका होता है? इनपुट डिवाइस का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है, जल्दी से देख करके आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है क्वेश्चन? ए डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स विद द रिजल्ट of data processed by the computer and convert the digital information into a form that human can easily read and understood is called। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट होना नहीं है अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये बोलना क्या चाह रहा है सीधा सीधा, वो देखिएगा। एक ऐसी डिवाइसेस के बारे में बताना है जो कम्युनिकेट करती है रिजल्ट्स के साथ। रिजल्ट्स के साथ में कम्युनिकेट कौन करती है? इनपुट डिवाइसेस करती है। इनपुट डिवाइस तो केवल इनपुट करने का काम करती है। जो आउटपुट मिलता है बेटा उसी को तो हम रिजल्ट बोलते हैं। जो रिजल्ट मिलता है बेटा उसी को तो हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। यस और नो बोलते हैं। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि रिजल्ट के साथ में यानी आउटपुट के साथ में कम्युनिकेट करती है ऑफ डेटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड आल्सो दूसरा काम कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म दैट ह्यूमन कैन इजीली अंडरस्टूड। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि आउटपुट डिवाइसेज जो होती है उनका काम क्या होता है कि जो मशीनी लैंग्वेज है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसको कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। वो डिवाइसेज कौन सी होती है? वो डिवाइसेज होती है आपकी आउटपुट डिवाइसेज। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है मेरी बताई हुई सभी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज के बारे में भी पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेज? कौन सा ऐसा है जो केवल इनपुट डिवाइसेज का काम करता है? आराम से देखिए क्वेश्चंस को और फिर आंसर दीजिएगा कि कौन सा सेट है जो केवल और केवल इनपुट डिवाइसेज को। देखते हैं ए ऑप्शन माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। यहाँ पर देखो मॉनिटर जो है वो बेटा आउटपुट डिवाइसेज है, तो पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया? रॉन्ग। क्योंकि इसने पूछा गया कि सारी की सारी क्या होनी चाहिए? इनपुट डिवाइसेज होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, टाइप पेन। तो यहाँ पर प्रिंटर जो है वो बेटा क्या हो गया है? आपका आउटपुट डिवाइसेज हो गया। तो ये भी अपना क्या हो गया? रॉन्ग। अगला आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो ध्यान दीजिए। वो आपको बोल रखा है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। बेटा ये सारे के सारे एक बार और देख लीजिए। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेज। मीन्स ये तो अपना बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन और देख लीजिए, डी ऑप्शन, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन एंड माइक्रोफोन। ये भी सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। बेटा सी और डी दोनों के दोनों ऑप्शन में जितने भी आपको डिवाइसेज दे रखी है वो सारे की सारी कौन सी डिवाइसेज है? इनपुट डिवाइसेज है। तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या देना है कि सी और डी दोनों के दोनों राइट है। और जब दोनों के दोनों राइट होंगे तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा? ई ऑप्शन। बोथ सी एंड डी, बोथ सी and D option are right for the input devices that only indicates the input devices। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर। ये तो बड़े आराम से आप दे सकते हो। बताइए जल्दी से आंसर। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, कौन सा है
जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस जो एक पॉइंटर को कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर देखिए माउस, माउस कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है, जॉयस्टिक गेम्स में काम आता है, लाइट पेन भी आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस के रूप में काम आता है। लेकिन डिजिटाइजर जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कन्वर्ट करने का काम करता है एक तरीके से। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस आपकी नहीं है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड्स इन द कंप्यूटर। कौन सी इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट नंबर और कमांड्स को इनपुट करने का काम करती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए। यहाँ पर जो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों की तीनों इनपुट डिवाइसेज है, बट आपको पूछा है टेक्स्ट को, नंबर्स को, और साथ के साथ यहाँ पर ये भी पूछा है कि जो कमांड्स होती है उनको इनपुट करने का। बेटा यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दे रखा, तो टेक्स्ट और नंबर क्या माउस पे होते हैं? नहीं। स्कैनर पे होते हैं? नहीं होते। तो बी ऑप्शन कीबोर्ड, कीबोर्ड है जो क्यूरेटी कीबोर्ड होता है, वही तो आपका डिजिट को और लेटर्स को इनपुट करने का काम करेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है? 9th क्वेश्चन को देखिए, आंसर दीजिएगा। क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन? आराम से देखते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज और आर यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। कौन कौन सी डिवाइस है जो आपके कर्सर को मॉनिटर स्क्रीन पर मूवमेंट करने का काम करवाती है? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है माउस, सेकंड ऑप्शन है जॉयस्टिक, थर्ड ऑप्शन है लाइट पेन, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बेटा देखिए जल्दी से और बताइए। देखो ये तीनों की तीनों आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेज है, ये तो आपको पता है। कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है। बेटा माउस तो करता है, जॉयस्टिक जो होती है वो भी करती है, क्योंकि जॉयस्टिक गेम्स में आती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन के काम में आती है। बट लाइट पेन जो होता है वो आपका कर्सर को कंट्रोल करने के काम में नहीं आता है, ये केवल लिखने के काम में आता है। इसलिए सी ऑप्शन अपना पॉइंटिंग मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को पोजीशन को कंट्रोल नहीं करता है। तो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन जो होगा वो बेटा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेज, पॉइंटिंग डिवाइसेज तो तीनों की तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेज होगी, लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी इनपुट डिवाइसेज है जो मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है, लेफ्ट राइट अप डाउन जिस तरीके से कर्सर को लेके जाना है वो किसके द्वारा होता है, तो बेटा वो अपना आंसर होगा माउस और जॉयस्टिक। तो बी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों के दोनों अपने राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। द नंबर ऑफ द फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती है? फंक्शन कीज क्या होती है? फंक्शन कीज होती है वे कीज जो कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए कंप्यूटर में काम में ली जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की हम बात करते हैं आपसे। अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड में F1 दबाया, F1 जैसे आपने प्रेस किया है आपके पास एक हेल्प बॉक्स स्टार्ट हो जाए। तो जो फंक्शन कीज F1 है वो किसके लिए काम में आती है बेटा? हेल्प के। F5 की का नाम आपने भी सुना होगा, फंक्शन कीज 5, F5। F5 जो होती है वो किस काम में आती है? रिफ्रेश करने के काम में आती है। आप कंप्यूटर पे काम करो, बार बार आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो माउस का राइट बटन क्लिक करके फिर आपको रिफ्रेश पर आने की जरूरत नहीं है, आप F5 को प्रेस करते जाओ। आप जैसे जैसे F5 को प्रेस करोगे अपना रिफ्रेश होता जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की। तो देखिए फंक्शन कीज जो होती है वो कीबोर्ड में सबसे टॉप पर होती है, और इनकी संख्या जो होती है वो F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक होती है।
ये आपकी होती है फंक्शन कीज। F1 से लेकर के कहाँ तक चलती है, F12 तक चलती है। तो इसमें फंक्शन कीज की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, बी ऑप्शन F12 जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट आर नोन एज ब्लैंक स्पेस की। जो कंट्रोल होती है, शिफ्ट होती है और अल्टर होती है बेटा, इनको हम किस कीज के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन कौन कौन से दिया है, फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं, मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज के नाम से जानते हैं, या एडजस्टमेंट कीज के नाम से जानते हैं। बेटा फंक्शन कीज तो अभी मैंने बताया F1 से F12 तक होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो आपकी अल्फाबेट प्लस नंबर्स को यूज करता है वो होती है अल्फा न्यूमेरिक। और एडजस्टमेंट की जो होती है वो एरो कीज अपनी होती है, जो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, उल्टे टी के आकार में होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कीज बोलते हैं, इनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। क्यों बोलते हैं इनको मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी फॉर्म को मॉडिफाई कर देती है। आप अगर बिना शिफ्ट के किसी भी की को प्रेस करते हो तो वो स्मॉल लेटर में आती है। हम बात करें जब कैप्स लॉक ऑफ है, लेकिन आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो वो किस में आती है बेटा, कैपिटल फॉर्म। तो ये मॉडिफाई हुई कि नहीं, ये चेंज हुई कि नहीं, मॉडिफाई हुई है, इसीलिए इनको कौन सी कीज बोलते हैं, मॉडिफायर कीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर केस और लोअर केस। देखो अभी हमने बात किया था और वो क्वेश्चन आ गया, एस्केप रिटर्न शिफ्ट बोथ ए एंड सी। तो अब आप बता सकते हो कौन सी की है जो अपर केस की बात करें तो अपर केस और लोअर केस। अपर केस मतलब कौन सी होगी, कैपिटल लेटर्स। लोअर केस कौन सी होगी, स्मॉल लेटर। लोअर केस और अपर केस में कौन सी कीज होती है, शिफ्ट की, जिसको मॉडिफायर की भी हम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द यूज ऑफ टेब की इन कीबोर्ड। जो टेब की होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन यूज क्या होता है आपके कीबोर्ड में, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, कर्सर को स्क्रीन पर मूवमेंट कराने के लिए। टू इंडेंट ए पैराग्राफ, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, एंड बोथ ए एंड सी। बेटा यहाँ पर तो देखते ही पता चल रहा है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर है कि कर्सर को मूव करती है अक्रॉस द स्क्रीन और कर्सर को मूव करती है डाउन टू स्क्रीन। तो ये किसका काम होता है, अपना टेब की का काम होता है। तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड सी, both A and C are the right answer और are the use of tab की। tab की का यूज जो है वो इनके लिए मोस्टली काम में लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माउस क्या है, माउस क्या है, क्या आपसे पूछा गया। पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस अभी अपने पढ़ा था माउस जोयस्टिक, ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइसेज है। ड्रॉप डिवाइस क्या होती है, ड्रॉप डिवाइस ड्रैग एंड ड्रॉप का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है वो एक तरीके से अपना पेस्ट का ऑप्शन होता है, कट एंड देन पेस्ट। कट एंड पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। माउस की हेल्प से हम किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर हम क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये भी अपना बिल्कुल सही है। अगला बोल रखा है कर्सर कंट्रोल डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी होती है। तीसरा है मॉनिटरिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं होती है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो डी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय डगलस इंजेलाबर्ट, विलियम इंग्लिश, डेनियल कोफर, रॉबर्ट जोआस्की। जल्दी से देखिए और आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए। फर्स्ट कंप्यूटर माउस,
तो बेटा यहाँ पे डगलस इंजेलबर्ट जो होगा वो अपना राइट आंसर होगा। और ये कहाँ तैयार किया गया था बेटा? बेल लैब में तैयार किया गया था, बेल लेबोरेटरी में इसको तैयार किया गया था, फर्स्ट आपका कंप्यूटर माउस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये भी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे और गलत नहीं करके आओगे। तो देखिए क्या है, ऑप्टिकल माउस वॉज बिल्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था ऑप्टिकल माउस? तो बेटा सबको पता है ऑप्टिकल माउस जो होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया? आईबीएम ने 1920 में, इंटेल ने 1930 में, माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में, और 1999 में, और डेल ने 2000 में। तो देखिए और आंसर दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है सी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में सबसे पहले ऑप्टिकल माउस जो है वो बेटा तैयार किया था। तो सी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल माउस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस? इंफ्रारेड, लाइट इमिटिंग डायोड, सेंसर, माइक्रोवेव। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्या एक माउस में, ऑप्टिकल माउस में काम में लिया जाता है? माइक्रोवेव नहीं होता है, सेंसर नहीं होता है, लाइट इमिटिंग एलईडी एक तरीके से इसमें काम में ली जाती है, जो क्या करती है उसको कंट्रोल करवाती है लाइट के थ्रू। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू रेडियो वेव्स, इंफ्रावेव्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो बताइए जल्दी से, जो वायरलेस माउस होता है, अब देखिए माउस की हम बात करें बेटा, माउस की हम बात करें तो माउस जो होते हैं, एक तो होता है वायर्ड माउस, एक होता है वायरलेस माउस, और एक होता है ऑप्टिकल माउस। वायर्ड माउस जिसमें वायर काम में लिए जाते हैं, वायर के द्वारा जुड़ा होता है। वायरलेस बिना वायर के रेडियो वेव्स के थ्रू जुड़ा होता है। और ऑप्टिकल माउस जो होता है वो आपका वायरलेस के जैसा ही है, बट वायर के साथ में वो लगा हुआ होता है, तो वो होता है ऑप्टिकल। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। वायरलेस माउस जो होता है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है? तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, किसके थ्रू? रेडियो वेव्स के थ्रू ये क्या करता है? इसके साथ में कम्युनिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए और आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेज? अब यहाँ पर देखो, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बोल रखा था कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट नहीं तो वो क्या होनी चाहिए? आउटपुट होनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वेबकैम और माइक्रोफोन। बेटा वेबकैम और माइक्रोफोन ये तो नहीं है। वेबकैम आपका इनपुट करता है ना, जैसे आप मोबाइल के आप किसी से वीडियो चैटिंग कर रहे हो, वीडियो चैटिंग करते टाइम जो आपके मोबाइल का जो कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा होता है, वो वेबकैम की तरह काम करता है। तो वो तो डेटा को इनपुट करने का काम कर रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, इनपुट डिवाइस है ये तो। आपको पूछा इनपुट डिवाइस नहीं है, ए ऑप्शन। बीसीआर बार कोड रीडर ये भी नहीं है, क्योंकि बीसीआर जो होता है, बार कोड रीडर जो होता है, वो क्या होता है? वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसे आप कई बार मॉल में जाते हो, कोई शॉपिंग करके लाते हो, तो जो भी आपने सामान खरीदा उस पे एक लाइन्स इस तरीके से बनी होती है, इनको हम बोलते हैं बार कोड। ठीक है, और वो डिवाइस जो इनको रीड करने का काम करती है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। ओके, इसमें प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, किसने बनाया है, किस तरीके से बनाया है, कितनी डेट को बनाया है, कौन सी एक्सपायर डेट है, क्या इसकी रेट है, ये सारे के सारे बार कोड में होती है। तो ये भी नहीं है। अगला दे रखा है ओसीआर एंड ओएमआर। ओसीआर और ओएमआर ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस है।
मॉनिटर एंड प्रिंटर, बेटा डी ऑप्शन में दे रखा मॉनिटर एंड प्रिंटर, तो ये डी ऑप्शन जो होगा वो अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि मॉनिटर और प्रिंटर दोनों की दोनों कौन सी डिवाइसेज होती है बेटा, ये दोनों की दोनों आपकी आउटपुट डिवाइसेज होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है बेटा, यहाँ पर दे रखा ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल होती है इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। स्कैनर इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक करेक्टर MICR इनपुट डिवाइसेज, ये कहाँ पे काम में आती है बेटा, ये बैंक में काम आती है। और बैंक में भी किसके काम में आती है, चेक्स, चेक को रीड करने के काम में आती है। तो अपना आंसर जो होगा वो ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे की सारी आपकी कौन सी डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज है। तो अपना ऑप्शन जो होगा ई, ऑप्शन ई जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखिए फटाफट से आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि वो क्या होनी चाहिए बेटा, इनपुट डिवाइस होनी चाहिए। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। मॉनिटर, ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैन करने का काम आती है, स्कैन करके आप उसको किस में भेजते हो, कंप्यूटर में भेजते हो, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस। ये पूछ रहा था कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी बेटा, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो ई ऑप्शन जो होगा स्कैनर, स्कैनर जो होता है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर जो होता है वो एक तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है ड्रम स्कैनर, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये स्कैनर के बेसिकली तीन टाइप होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। ये तीन टाइप के स्कैनर होते हैं जो आपके यूज लिए जाते हैं स्कैन करने में। जो हैंड हेल्ड स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर जिसका ये नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हैंड हेल्ड स्कैनर आपके मोबाइल को बोलते हैं। जब भी आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, तो स्कैन करने के लिए आप क्यूआर कोड पे क्लिक करके क्यूआर कोड के सामने मोबाइल के कैमरे को लेके जाते हो, तो वो उसको स्कैन करता है। तो हैंडेड मतलब होता है हाथ में पकड़ करके जब आप स्कैन कर रहे हो, तो वो कौन सा स्कैनर होगा, हैंडेड। ड्रम स्कैनर क्या होता है, ड्रम स्कैनर कौन सा होता है, जो ड्रम की फॉर्म में स्कैन करता है। और फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा होता है, जो आपकी फोटोकॉपी मशीन में, फोटोकॉपी मशीन में जो स्कैनर लगा होता है वो कौन सा स्कैनर होता है आपका, ये होता है फ्लैट बेड स्कैनर। तो अपने क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन में ई ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं, आराम से समझते हैं और फिर आंसर देते हैं। देखिए, ए प्रोजेक्टर इज एन कौन सी डिवाइस that can take image generated by a computer and reproduce them on a large flat surface। प्रोजेक्टर जो होता है वो बेसिकली किस काम में आता है कि हम अगर उसमें कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज या कोई भी डेटा इनपुट करा देते हैं और फिर उसको एक बड़ी स्क्रीन पर अपने को देखना होता है, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर जब दिखाएगा तो स्क्रीन पे आउटपुट को डालेगा, वो अपने को दिखाई देगा, मीन्स वो क्या करने का काम कर रहा है, आउटपुट दिखाने का काम कर रहा है। अब आउटपुट दिखाने का जो काम करता है वो कौन सी डिवाइस करती है, आउटपुट डिवाइस करती है। तो ये पूछा है प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो इमेज को क्या करता है, जनरेट करता है, बड़े फॉर्म में दिखाने का काम करता है, वो क्या होता है, प्रोजेक्टर। और ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए और आंसर दीजिए। ओसीआर स्टैंड्स फॉर, ओसीआर आपसे पूछना चाह रहा है कि ओसीआर की जो फुल फॉर्म है बेटा वो क्या होगी। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन
आउटसाइज करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑपरेशनल करेक्टर रीडर, ओनली करेक्टर रीडर। तो यहाँ पर देखिए ओसीआर की फुल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए आउटसाइड करेक्टर रीडर भी आपका नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, ओनली भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होगा वो बेटा अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करें हम ओसीआर की। ओसीआर जो होता है वो ओल्ड पेपर्स जो होते हैं उसके डेटा को रीड करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कोई पेपर है बहुत पुराने हैं, वो खराब हो गए हैं, हम उनको इजीली पढ़ नहीं पाते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके का लिखा हो, तो उसको हम ओसीआर की हेल्प से रीड करते हैं। अब अगर कोई भी साइन बनाया हुआ है ह्यूमन के द्वारा, पर्सन के द्वारा कोई साइन बनाया हुआ है, तो उसको ओसीआर नहीं पढ़ सकता, तो ओसीआर को मॉडिफाई करके आईसीआर तैयार कर दिया। आईसीआर को हम बोले तो ये होगा इंटेलिजेंट करेक्टर रीडर। इंटेलिजेंट करेक्टर रीडर जो होता है वो होता है आपका आईसीआर। अब आईसीआर क्या करता है, आईसीआर ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया ओसीआर को, और ये ह्यूमन के द्वारा कोई भी साइन बनाए हैं तो उनको भी इजीली ये क्या कर लेता है, अंडरस्टूड कर लेता है, इजीली उनको पढ़ लेता है। तो आई ओसीआर को मॉडिफाई करके आईसीआर बना दिया, जिसको नाम दिया है इंटेलिजेंट करेक्टर रीडर। तो यहाँ पर आपको ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ओसीआर के बारे में भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ओसीआर क्या होता है। मॉडिफाई करके आईसीआर बनाया, तो आईसीआर में और ओसीआर में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। द ओएमआर स्टैंड्स फॉर, ओएमआर बेटा जब आप ऑनलाइन सॉरी जब आप ऑफलाइन पेपर देते हो, तो ऑफलाइन पेपर देते हो तो आपको पेपर में टिक नहीं करने होते, आपको एक अलग से सीट दी जाती है। जैसे कंपटीशन एग्जाम देने हम जाते हैं ऑफलाइन, तो आपको एक सीट दी जाती है जिसको ओमार सीट हम बोलते हैं। तो वहां पर आपको जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स को क्या करना पड़ता है, फिल करना होता है प्रॉपर तरीके से। एक क्वेश्चन में एक सर्किल जो राइट आंसर होता है उसको आप फिल करते हो। अब बात ये आती है कि इतने सारे स्टूडेंट्स की जो ओमार सीट है वो मैन्युअली पर्सन के द्वारा तो चेक नहीं की जा सकती, तो उसके लिए एक मशीन काम में ली जाती है जिसको हम बोलते हैं ओएमआर मशीन। उस मशीन में सबसे पहले डेटा को फीड किया जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, सेकंड का ये होना चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन है, उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन भरा है, थर्ड वाले गोले को ब्लैक किया है, तो वो राइट होना चाहिए, अगर उसके अलावा भरा है तो वो रॉन्ग होगा। अगर आपको ये बोल दिया, उसमें डेटा इनपुट किया जाता है कि अगर क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है तो 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग करनी है। तो पूरा कैलकुलेशन करके डायरेक्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, ओएमआर। बात ये आती है कि ओएमआर की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ओनली मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो बेटा यहाँ पर ए ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और रीडर भी इसको बोल सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, रीडर भी इसको बोल सकते हैं। ए ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। एमआईसीआर, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी एमआईसीआर के बारे में, अभी कुछ देर पहले बात की थी एमआईसीआर के बारे में कि एमआईसीआर क्या होता है, कहाँ काम में लिया जाता है एमआईसीआर को, क्या इसका काम होता है। एमआईसीआर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहाँ पे काम में लिया जाता है, एमआईसीआर के बैंक में काम में लिया जाता है, सबसे ज्यादा बैंक में आता है। और बैंक में भी जो चेक बुक होती है या चेक्स जो होते हैं उन चेक्स को रीड करने का काम करता है। एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक जो होती है वो इस पे लगी होती है। मैग्नेटिक इंक कार रीडर, क्या कार्ड रीडर इसका आंसर है, नो। मैग्नेटिक इंक कोड रीडर भी नहीं है। मेटा इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी नहीं है। तो बेटा डी ऑप्शन ही यहाँ पर तो राइट आंसर होने वाला है ना, बताइए जल्दी से।
जल्दी से बताइए, MICR क्या ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज। बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर आता तो अपना राइट आंसर होता, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो डी ऑप्शन जो होगा नन ऑफ दीज वो अपना राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर जो राइट होगा MICR की फुल फॉर्म वो होगी मैग्नेटिक करेक्टर, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और रिकॉग्नाइजेशन। ये अगर किसी ऑप्शन में दे रखा है तो वो अपना क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस? कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन सी है? बता सकते हो आप बहुत ही आराम से। कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? माइक्रोफोन प्रिंटर नहीं होती है, ये तो इनपुट डिवाइसेस ही नहीं है। स्कैनर मॉनिटर, स्कैनर मॉनिटर ये भी नहीं है। डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। बेटा डी ऑप्शन देखते ही फटाफट से टिक कर दो। हाँ कि भाई बिल्कुल डी ऑप्शन जो होगा वो अपना राइट आंसर होगा। कीबोर्ड और माउस जो होती है वो आपके क्या होती है? कॉमन इनपुट डिवाइसेस होती है जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? बेटा क्या बोला है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है मतलब वो क्या हो जाएगी? आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। बेटा आपको देखना है कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड ये तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट है। जॉयस्टिक इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, बट मॉनिटर इनपुट नहीं है। यही आपसे पूछना चाह रहा था कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस देखा था हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। तो क्वेश्चन को आराम से देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच आर नोट और विच आर इनपुट डिवाइस। ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, वरना आपने देख लिया कि विच इज द इनपुट डिवाइस तो आप जल्दी से कीबोर्ड पहले ऑप्शन को टिक कर दोगे और फिर आगे आप तो चेक ही नहीं करोगे, तो ये गलती हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन कंप्यूटर? आपको क्या पूछा गया है कि कीबोर्ड का काम क्या है बेटा? कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर इस कीबोर्ड के बिना हम काम नहीं चला सकते? बताइए जल्दी से। देखिए, प्रिंट करने का होता है, इनपुट करने का होता है, टाइप करने का होता है, इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दोनों के बीच में होता है। तो कीबोर्ड का काम जो होता है वो क्या करने का होता है बेटा? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो इनपुट करने का काम करती है और टाइप करने का काम भी करती है। इनपुट डिवाइस है वो, लेकिन वो क्या करने का काम करती है? टाइप करने का काम करती है। और साथ के साथ हम ये भी बोल सकते हैं इनपुट करने का काम करती है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं। बट अगर मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि क्या काम होता है इसका, बेटा यहाँ पर हम इसका आंसर क्या देंगे? वो होगा टाइप करने। टाइप ही तो करते हैं ना हम, टाइप करते हैं कि नहीं करते? तो अपना आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, क्या दे रखा है? द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन कंप्यूटर इज बाय। देखिएगा, इनपुट करने का काम, टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम किसका होता है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लेटर। आप दे सकते हो, बता सकते हो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो कि टेक्स्ट की फॉर्म में और न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में डेटा को इनपुट करने का काम जो होता है वो इनमें से कौन सी डिवाइस इसका होता है? स्कैनर का होता है क्या? नहीं होता है। वो स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद में डेटा को इनपुट करती है। ओके। दूसरा है प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट देता है बेटा, ये कैसे करेगा? और प्लॉटर, प्लॉटर जो होता है वो भी आउटपुट देता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड, ए ऑप्शन जो होगा वो बेटा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों मैंने यहाँ पर कीबोर्ड किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए, समझिए, आंसर दीजिए बड़े आराम से। एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, क्या कहलाते हैं? कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो आपने कंप्यूटर की मेमोरी में इनपुट कराया है उसको हम क्या बोलेंगे? ये तो आप दे सकते हो बेटा। स्टोरेज। अब देखो, स्टोरेज जैसे देखा
स्टोरेज देखते ही अपना दिमाग करेगा कि हाँ भाई मेमोरी में भेज रहे हैं तो स्टोरेज ही करेगा। नहीं बेटा, ये क्या है, एक तरीके से आउटपुट है, इनपुट है या इन्फॉर्मेशन है। क्या बोल रखा है, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन है उसको एंटर कराया जा रहा है, एंटर कराया जा रहा है किसमें, मेमोरी में। जब मेमोरी में एंटर कराएगा तो वो तो इनपुट ही होगा ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनपुटिंग डेटा। डेटा को क्या करना है, इनपुट करना है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में आप अगर इसको स्टोरेज करके आ जाओगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि कैसे हम इसको इनपुट करें, क्यों ना स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर।